नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल नित्या क्लासेज अकलेरा की इस कक्षा में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शिक्षण अभिरुचि में सृजनात्मकता का टॉपिक। इस टॉपिक को अगर क्रम से देखा जाए तो तीसरे नंबर का टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो करते हैं शुरुआत, और रोजाना अब लगातार कक्षाएं आपको मिलने लग जाएगी। एक क्लास आप लोगों को रोजाना रात 8 बजे मिलती है हिंदी की, और इस कक्षा का भी एक शेड्यूल बना देंगे, ठीक है। इसको भी आप लोग जो है, जैसे वो रात 8 बजे मिलती है तो ये रात की 9 बजे मिल जाएगी, ऐसे एक शेड्यूल बना देंगे आपका, बिल्कुल सिस्टमेटिक। तो चलें करें शुरू। देखिएगा, हम बात करने जा रहे हैं आप सृजनात्मकता पर। सृजनात्मकता, ध्यान से समझिएगा। सृजनात्मकता का मतलब होता है अंग्रेजी में क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी सुनिएगा कैसे, समझिएगा। सृजनात्मकता शब्द, ध्यान से समझिएगा। सृजनात्मकता शब्द, सृजनात्मकता शब्द अंग्रेजी भाषा के क्रिएटिविटी शब्द से बना है। अंग्रेजी भाषा के क्रिएटिविटी शब्द से बना है। क्रिएटिविटी, और इस क्रिएटिविटी को आप कैसे लिखते हैं देखिएगा। इसको आप लिखेंगे CREATIVITY, ठीक है, VITY, ठीक है। तो सृजनात्मकता शब्द अंग्रेजी भाषा के क्रिएटिविटी शब्द से बना है, क्रिएटिविटी शब्द से बना है। इसके समानांतर अर्थ में, हाँ बिल्कुल, चले आगे। तो इसके समानांतर अर्थ में विधायकता, उत्पादकता, रचनात्मकता आदि शब्द हैं, समझिएगा। इसके समानांतर अर्थ में विधायकता, रचनात्मकता, उत्पादकता आदि शब्द हैं। रचनात्मकता, उत्पादकता आदि शब्द हैं, समझिएगा। इसके समानांतर अर्थ में यदि हम बात करें तो कौन कौन से शब्द हैं? एक है विधायकता, एक है रचनात्मकता, और एक है उत्पादकता आदि शब्द जो है इसके समानांतर हैं। और यदि हम बात करें तो सृजनात्मकता एक ऐसी प्रक्रिया है जो लक्ष्य निर्देशित होती है, समझिएगा। सृजनात्मकता एक ऐसी प्रक्रिया है, जो लक्ष्य निर्देशित होती है, कौन सी प्रक्रिया? सृजनात्मक एक ऐसी प्रक्रिया है जो लक्ष्य निर्देशित होती है। बेटा आवाज मत करो, ठीक है। सृजन वह अवधारणा है जिसमें उपलब्ध साधनों की मदद से, समझिएगा, सृजन वह अवधारणा है जो उपलब्ध साधनों की मदद से, समझिएगा। सृजन वह अवधारणा है जो उपलब्ध साधनों की मदद से नवीन वस्तु, विचार, अवधारणा को जन्म दिया जाता है। मदद से नवीन वस्तु, सृजन वह अवधारणा है
जो उपलब्ध साधनों की मदद से, जिसमें यहां लिख लेंगे सर्जन वह अवधारणा है जो उपलब्ध साधनों की मदद से, या यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं अपन कहीं ना कहीं, सर्जन वह अवधारणा है जिसमें आएगा यहाँ मेरे हिसाब से, सर्जन वह अवधारणा है जिसमें उपलब्ध साधनों की मदद से नवीन वस्तु विचार वह अवधारणा को जन्म दिया जाता है। तो नवीन वस्तु विचार व अवधारणा को जन्म दिया जाता है। ठीक है सर, यहां तक आपको मैं एक बार फिर समझा रहा हूं, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना। पहले यहां तक समझना, सर्जनात्मकता शब्द के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो सर्जनात्मकता शब्द अंग्रेजी भाषा के क्रिएटिविटी CREATI और उसके बाद VITY शब्द से बना है। इसके समानांतर अर्थ में अगर हम देखें तो विधायकता, रचनात्मकता, उत्पादकता आदि शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें तो सर्जनात्मकता एक ऐसी प्रक्रिया है जो लक्ष्य निर्देशित होती है। कौन सी प्रक्रिया? सर्जनात्मकता एक ऐसी प्रक्रिया है जो लक्ष्य निर्देशित होती है। सर्जन वह अवधारणा है जिसमें उपलब्ध साधनों की मदद से नवीन वस्तु, विचार व अवधारणा को जन्म दिया जाता है। तो सर्जन एक ऐसी अवधारणा है जिसमें जो है उपलब्ध जो साधन है उनकी मदद से नवीन वस्तु, नए विचार और नई अवधारणा को क्या दिया जाता है? जन्म दिया जाता है। किसके माध्यम से? सर्जनात्मकता के माध्यम से। अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए सर्जनात्मकता का संबंध किस चिंतन से होता है? अभिसारी, अपसारी, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर आना चाहिए अपसारी चिंतन से। मैं आगे आपको और समझाऊंगा, परिभाषाओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक आप लोग पढ़ चुके थे, आगे चर्चा करते हैं, परिभाषाओं पर बात करते हैं। सबसे पहली परिभाषा दी है रुश ने। रुश कहते हैं कि सर्जनात्मकता मौलिकता है जो, यहां तक हम चर्चा कर चुके थे कि रुश कहते हैं कि सर्जनात्मकता मौलिकता है जो वास्तव में किसी भी प्रकार की क्रिया से घटित हो जाती है या हो सकती है। तो करें चर्चा परिभाषाओं के ऊपर, और याद रखना वो परिभाषा देगा और परिभाषा देने के बाद यूं पूछेगा कि ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, और वहां आप लोग मात खा जाएंगे और आपको नहीं आएगा, बस गए काम से, और क्या, बस यही तो बात है। और यही बात जमाने को बुरी लगती है। कालिया को कालिया ना कहो, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है। भाई साहब, फ्री में आप लोगों को जो सुविधाएं मिल रही है ना, वो पैसे में भी नहीं मिलती है, याद रखना हमेशा। पर क्या करें, जमाना बड़ा खराब है, पानी पियो तो शराब है। सुनना, परिभाषाओं पर हम चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। परिभाषाएं, किसकी परिभाषाओं पर चर्चा कर रहे हैं? तो सर्जनात्मकता की। ठीक है, विभिन्न परिभाषाएं। सबसे पहली परिभाषा किसने दी है? रुश ने दी है। रुश नाम है इनका, रुश नहीं है, रुश। ठीक है, श है ये। तो रुश ने कहा है कि सर्जनात्मकता मौलिकता है। उन्होंने कहा है कि सर्जनात्मकता मौलिकता है जो वास्तव में किसी भी प्रकार की क्रिया से घटित हो सकती है। जो वास्तव में किसी भी प्रकार की क्रिया से घटित हो सकती है। किसी भी प्रकार की क्रिया से घटित हो सकती है।
ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा आप लोगों का आंसर आना चाहिए, रुश महोदय ने कहा था। किसने कहा था? ऐसा रुश महोदय के द्वारा कहा गया था। अब हम चर्चा करते हैं करो एवं करो। तो इन्होंने कहा था कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। करो एवं करो ने क्या कहा था? सुनिएगा। तो करो एवं करो ने कहा था कि सृजनात्मकता, इन्होंने कहा था कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था करो एंड करो ने। कहने का मतलब करो और करो ने कहा कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। ऐसा किसके द्वारा कहा गया? तो करो एवं करो के द्वारा। अब होता क्या है, परिभाषा दे दी जाती है और परिभाषा देकर आपसे पूछा जाता है कि ये किसने कहा था। जैसे जेम्स ड्रेवर की बात करें जेम्स ड्रेवर की बात करें तो इन्होंने कहा था कि सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन होती है। सुनना, जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा था? जेम्स ड्रेवर, इन्होंने कहा, क्या कहा? सृजनात्मकता मुख्यतः, इन्होंने कहा कि सृजनात्मकता मुख्यतः, किसने कहा? जेम्स ड्रेवर ने कहा कि सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन होती है। मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन होती है। अगर पूछा जाए, ये परिभाषा पूछ ली जाए और वहां आपको विद्वानों के अलग अलग नाम दिए जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आखिर ये किसने कहा था। तो आप इसे कैसे याद रखेंगे कि सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन होती है। ऐसा किसके द्वारा कहा गया था? जेम्स ड्रेवर के द्वारा कहा गया था। अगर बात करें प्लेटो की बात करें तो प्लेटो ने कहा था कि सृजनात्मकता दैवीय प्रेरणा है। प्लेटो ने कहा था, ठीक है सर, ध्यान से समझिएगा। तो प्लेटो ने कहा था सृजनात्मकता दैवीय प्रेरणा है। सृजनात्मकता दैवीय प्रेरणा है। अब दैवीय प्रेरणा बताने वाले कौन थे भाई? प्लेटो थे। कौन थे? प्लेटो थे। यहां तक शायद एक और परिभाषा आ जाएगी जहां तक मुझे लगता है, तो एक और लिख देते हैं। टर्मन ने क्या कहा था? सुनिएगा। टर्मन कहते हैं कि किसी नई वस्तु का पूर्ण अथवा आंशिक उत्पादन सृजनात्मकता है। किसी वस्तु का पूर्ण अथवा आंशिक उत्पादन सृजनात्मकता है। ऐसा किसके द्वारा कहा गया था? तो ऐसा टर्मन के द्वारा कहा गया था। सुनिएगा, तो टर्मन ने कहा था किसी वस्तु का, ध्यान से समझिएगा, टर्मन ने कहा था किसी नई वस्तु का, टर्मन ने कहा था किसी नई वस्तु का पूर्ण अथवा आंशिक उत्पादन, किसी नई वस्तु का पूर्ण अथवा आंशिक उत्पादन, पूर्ण अथवा आंशिक उत्पादन सृजनात्मकता है। ठीक है सर, यहां तक हम चर्चा कर चुके हैं। फिर एक दो परिभाषा और है तो उनकी हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले यहां तक मैं आपको एक बार रिवीजन करवा रहा हूं, समझना। अगर ऐसा पूछा जाए, परिभाषा दे दी जाए और आपसे नाम पूछा जाए, जैसे मैंने बोला कि सृजनात्मकता मौलिक सृजनात्मकता मौलिकता है जो वास्तव में किसी भी प्रकार की क्रिया से घटित हो सकती है। तो ये किसने कहा था? रुश महोदय ने। करो एंड करो ने क्या कहा था? तो सुना, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। जेम्स ड्रेवर ने कहा था कि सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन होती है। सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या क्या होती है? उत्पादन होती है। ऐसा किसने कहा था? जेम्स ड्रेवर ने। प्लेटो ने कहा था कि सृजनात्मकता दैवीय प्रेरणा है। तो दैवीय प्रेरणा बताने वाले कौन थे? जेम्स ड्रेवर, सॉरी, प्लेटो।
कौन थे? प्लेटो। अब बात करें टर्मन की, तो टर्मन ने कहा किसी नई वस्तु का पूर्ण अथवा आंशिक जो उत्पादन होता है उसे सृजनात्मकता के नाम से जाना जाता है। मुझे जितना याद है और जितना मैं, देखो मैं भी ऐसा कोई विद्वान नहीं हूं, मैं भी रट के पढ़ाता हूं, कहने का मतलब मैं भी पहले पढ़ता हूं, कम से कम 1 घंटे तक मेहनत करता हूं, 2 घंटे तक याद करता हूं, उसके बाद पढ़ाता हूं। फिर भी यदि कहीं ना कहीं त्रुटि, तो देखो संसार का नियम है, सभी से हो सकती है, ठीक है। तो मुझे जितना आता है उससे कई गुना मैं आपको याद करके, समझ करके, पढ़ करके पढ़ाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। और मुझे पूरा भरोसा है सर कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना काफी है। अब पढ़ने वालों के लिए तो काफी है, नहीं पढ़ेंगे उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, जीरो है उनके लिए तो, ठीक है ना सर। तो आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, इसमें एक परिभाषा और है वो मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो आप जल्दी जल्दी यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे पूरी आशा है कि आपने यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो अब अपन इसको मिटाते हैं और एक परिभाषा इसमें छूट रही थी तो मैं वो और समझा देता हूं, इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। अब आपसे यदि पूछा जाए कि सृजनात्मकता दैवीय प्रेरणा है, ऐसा किसने कहा था? रूस ने, करो एंड करो ने, जेम्स ड्रेवर ने, प्लेटो ने। तो आपका सीधा सीधा आंसर क्या आना चाहिए? आपका आंसर आना चाहिए प्लेटो, ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं और एक परिभाषा पर हम चर्चा करते हैं जो कही गई है बर्टलैंड के द्वारा। और याद रखिएगा, प्रश्न कहीं बाहर से नहीं आता है, प्रश्न यहीं से आता है, केवल अंतर इतना है कि हम उस प्रश्न का आंसर नहीं दे पाते। सुना, तो बर्टलैंड क्या कहते हैं कि सृजनात्मकता एक साहसिक चिंतन है। कौन कहते हैं ऐसा? बर्टलैंड कहते हैं। सुना, ध्यान से समझिएगा, बर्टलैंड ये विद्वान क्या कहते हैं सृजनात्मकता के संबंध में? तो सुनिएगा, ये कहते हैं कि सृजनात्मकता एक साहसिक चिंतन है। ध्यान से समझिएगा, बर्टलैंड कहते हैं कि सृजनात्मकता एक साहसिक चिंतन है, साहसिक चिंतन है। सृजनात्मकता एक साहसिक चिंतन है। ऐसा किसने कहा है भाई साहब? तो ऐसा आप बताएंगे किसने कहा है? तो ये कहा है बर्टलैंड ने। जैसे मैं एक प्रश्न दूं, आपको एक प्रश्न दूं कि सृजनात्मकता दैवीय प्रेरणा है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन मैंने दिया सृजनात्मकता दैवीय प्रेरणा है, दैवीय प्रेरणा है। अब यहां आपको जो है 4 ऑप्शन मिलेंगे। ए पे मिलेगा प्लेटो, बी पर मिलेगा रूस, सी पर मिलेगा आपको स्मिथ, डी पर मिलेगा आपको करो एवं करो। अब आप क्या बताएंगे? बताओ, आप क्या बताएंगे? बोलो। अब आपका आंसर यहां कौन सा आना चाहिए? प्लेटो। बस इसी तरह से प्रश्न पूछा जाएगा और कोई अलग से प्रश्न नहीं आएगा। आप सोच रहे हो कि सर अलग से आता होगा, अलग से कुछ नहीं आएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अब अलग टॉपिक पर चर्चा करेंगे। या फिर एक काम करते हैं, यहीं तक रहने देते हैं और परिभाषा से, जैसे सृजनात्मकता शब्द किस भाषा से बना है ना, इस पर पूछा जाए तो आपका आंसर आना चाहिए अंग्रेजी भाषा से। सृजनात्मकता के संबंध में कौन कौन से शब्द हैं? विधायकता, रचनात्मकता, उत्पादकता, और उसमें पूछ लिया जाए उपयुक्त सभी, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? उपयुक्त सभी, ठीक है। तो चलो यहीं तक रहने देते हैं, बहुत है ये तो, फिर कल पढ़ेंगे अपन, क्योंकि ये कई जो सृजनात्मकता जो टॉपिक है इसको मैं लगभग 3 क्लासों में लगभग पूरा करवा दूंगा। एक क्लास आज हो गई, एक कल हो जाएगी और एक परसों हो जाएगी। कहने का मतलब 3 क्लासों में इसको पूरा कर दूंगा। मात्र 5-7 टॉपिक है, 150 नंबर का मैटर है सर, 150 नंबर का मैटर है। 50 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे और ये इतनी गहराई से नहीं पढ़ेंगे ना आप, तो फिर आप ये समझ लीजिए जीती हुई बाजी को भी हार जाएंगे। सुनना, एक बात हो, मैं आपको एक जानकारी देता हूं। अपन ऐसा करते हैं, रोज शाम 8 बजे, शाम 8 बजे तो अपनी काय की कक्षा आती है हिंदी की, है ना।
तो एक काम करते हैं, शिक्षण अभिरुचि की कक्षा को अपन शिक्षण अभिरुचि, तो शिक्षण अभिरुचि की जो कक्षा है इसको अपन ऐसा करते हैं, कब डालें, 9 बजे कर देते हैं रोजाना, है ना, 9 PM पर। हाँ 9 PM ठीक रहेगा, या फिर सवेरे कर देते हैं 8 AM पर, कोई नहीं देखेगा 8 AM पर, तो क्या करेंगे यार। शिक्षण अभिरुचि को कब डालें, सवेरे तो अपनी एक क्लास रहती है तो ऐसा करते हैं इसको रोजाना रोजाना लगभग इसको, हाँ 9 PM पर ही कर देते हैं, सबसे बढ़िया है। ठीक है, 9 PM पर कर देते हैं इसको पब्लिक, है ना, ठीक है, ये सबसे बेस्ट रहेगा। 8 पर तो हिंदी हो जाएगी, 8 पे हिंदी और 9 PM पर शिक्षण अभिरुचि ये आपको प्रीमियर मोड पर मिलेगी। ठीक है, कहने का मतलब प्रीमियर मोड पर आपको मिल जाएगी। इसको करो एवं करो भी कह सकते हैं और करो एंड करो भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़े, तो फिर अपन मिलते हैं अगली कक्षा में। अगली कक्षा वही ये वाली जो कक्षा है आपको रोजाना मिलेगी 9 PM पर, रोजाना प्रीमियर मोड पर। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर प्रीमियर मोड पर क्यों मिलेगी, लाइव कक्षा क्यों नहीं मिलेगी। हो क्या रहा है, जब से मैं लाइव क्लास ले रहा हूं, अभी शादियों का सीजन चल रहा है, और शादियों में क्या होता है कि क्लास चलती रहती है और डीजे आ जाता है, जाने कहां से, डीजे की आवाज बजती है, पूरी कक्षा डिस्टर्ब हो जाती है। तो लाइव लेने का मतलब है कि पूरी कक्षा की बैंड बजाना अभी अभी, तो क्योंकि ये शादियां खत्म हो जाए उसके बाद प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो जब तक ये शादियां चलेगी, जब तक डीजे चलेंगे, अपन इस क्लास को प्रीमियर मोड पर डालेंगे दोनों को। ठीक है ना, कहने का मतलब प्रीमियर मोड पर कर देंगे, टाइम सेट करके डाल देंगे ताकि आपको परेशानी नहीं आए। अब आप सोचते हैं कि लाइव ही चला दो, लाइव कैसे चला दें, लाइव तो चला दे, पर अभी माहौल कैसा चल रहा है पता है ना आप। यूं समझ लीजिए सर 1 महीने से मैं पढ़ा रहा हूं, मात्र मेरी अभी तक 15 क्लासें हुई है, सोच लो लाइव कैसे पढ़ाऊं। कल की बात है, कल रात की मैं क्लास लेने ही वाला था, थंबनेल लाइव करने वाला था, इतने समय में एक जाने क्या शादी का डीजे बजता हुआ आया और 1 घंटे तक हमारे घर के बाहर खड़ा रहा, मतलब बजता रहा। अब मैं क्लास कैसे लेता, सोचो आप। ठीक है, तो जब तक शादियां चल रही है अपन प्रीमियर मोड पर ही इनको कर देते हैं। एक लाइव क्लास तो मैंने आपको चलाई रखी है रीजनिंग वाली, और इनको प्रीमियर मोड पर मैं डाल दूंगा रोजाना। ठीक है सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका साथ ऐसे ही बना रहना चाहिए, यही आशा विश्वास हम आपसे करते हैं। और एक बात ध्यान से सुनेगा, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, शायद आपको पता नहीं है कि मुझे ये चीजें रटने में मुझे भी रटना पड़ता है। मैं कोई इतना विद्वान तो हूं नहीं, मैं खुद भी समझ के पढ़ के पढ़ाता हूं। ठीक है, तो सर आप इनको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से सीखें, साथ साथ ये तरीका सीखें कि प्रश्न कैसे बन सकता है, और अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर जरूर करें, क्योंकि मेरी मेहनत मात्र अगर 100 बंदों तक पहुंच पा रही है तो वो किसी काम की नहीं है। कम से कम 1000-2000 बच्चों तक मेरी आवाज पहुंचे, 5000 बच्चों तक मेरी आवाज पहुंचे, तो ऐसा लगे बच्चों को कि वास्तव में सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। एक तो हमारा चैनल बहुत छोटा है, कहने का मतलब अभी तो हम बहुत छोटे हैं, अभी तो मात्र हमारा परिवार कितने का है, 3000 लोगों का हमारा छोटा सा परिवार है। तो अपना परिवार आपको बढ़ाना है, ये सब कुछ आपका ही है, मेरा अपना तो बस साथ है, और आप लोगों का ही सारा सब कुछ प्लेटफॉर्म आपका ही है। तो चले सर, धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में।